बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन आज भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि पापा यहाँ रहते हैं, तो घर खाली होना उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझेगा। और फिर भाई साथ में नहीं थे, मुझे समझ आ रहा था। नहीं खाली बहुत हिम्मत दिखाई आपने भी। नहीं, और मुझे पता है आपके इमोशन समझ में आए, क्योंकि भाई यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि भाभी को भी अपना सब देखना ऐसे टाइम पे, और भाई का भी नहीं रहना, पापा का भी नहीं रहना। निकालो खाना निकालो सबके लिए। ये है बनाया उसने मलाई कोफ्ते। करेला तुम ही खाओ, करेला पापा को खिलाओ करेला। चलो बैठो नीचे, बैठो यहाँ बैठो, और सब लोग आ जाओ। हाँ अलग से रख दो रोटी, उसमें दे दो। आ जाओ ना, आ जाओ सब लोग, आ जाओ बैठ जाओ। अम्मा तुम्हारी बाद में खाएगी, ज्यादा खाएगी ना, इसलिए बाद में खाएगी। रेहान तुम भी खा लो। अम्मा को करेला दे दे और ये दे दीजिए, अच्छे से खा मम्मी पेट भर के। अम्मा खाने में अटैक नहीं करना, ठीक है। हम लोग घूम के भी आ गए, बेचारी तब से बना रही है, नहीं खुश है। नमक डालो। बस फैंसी रज़ा ने ना पूरा टेबल सजाया था चाट का, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बनाई थी माशाल्लाह उसने। हैट्स ऑफ। कैसा बना? बहुत अच्छा लगा? तारीफ करे कम अच्छा है, सही करे ना करे, जितनी तारीफ करे कम ही करे। मैंने ऐसी गलती कर दी है कि इस गलती पे इसको डांटू या क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसको हल्का फीवरिश लग रहा था जब आपने देखा था, इसने कहा हम डोलो खाएंगे। इसको दवा से लगता है डर, इसने खा लिया डोलो। इसको डोलो के बाद इसने मतलब खुद से एंजाइटी कर लिया है, जो भी कर लिया कि मुझे वॉमिट जैसा लग रहा है। इसने बिना बताए हमको, इसके पास वो उल्टी की दवा रखी थी ऑनलाइन, कौन सी है पता नहीं, वो 2 खा ली। और डोलो के लिए जो कि नॉर्मल है, उसके लिए इसने पूरे घर से पूछा मैं डोलो खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं। और जो उल्टी की दवा है वो 2 बिना पूछे खा ली। आप बताइए, उसके बाद से इतना ज्यादा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है अब उसके लिए भी कह रही है कि शालू पे कोई और दवा दिला दो जिससे मेरा ये ठीक हो। भाई तुम्हें कुछ लगता है तुम बताती, हम लोग तो दोस्तों देखा आपने, सबा ने यहाँ पर कितनी गलत बात कर दी। उसने कहा कि महर की जब तबीयत खराब हो गई थी तो उसने कहा महर ने खुद से एंजाइटी कर ली और उसने अपनी तबीयत खराब कर ली। तो यहाँ पर खुद से एंजाइटी कोई कैसे कर सकता है, जब इसे खुद को, जब सबा खुद भी एंजाइटी और ये सारी चीज़ों से गुजरती है, उसे पता है, वो समझ सकती है चीज़ों को। तो जब उसे होता है तो वो कहती है एंजाइटी हो रही है फ्रेंड्स, घबराहट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है। ये जिसको होता है वही समझ सकते, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऐसी सारी बातें, ये सारी क्लैरिफिकेशन वो देती है खुद की चीज़ों के लिए। और आज जब यहाँ महर को एंजाइटी हो रही है तो उसने कहा कि उसने खुद से करके ले ली एंजाइटी। तो ये कैसे कर सकते हैं? हमें सबा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हमें लगा था कि एटलीस्ट तुम महर को समझ पाओगे क्योंकि तुम भी इस चीज़ से गुजरती हो। और वहाँ पर उसे होता होगा एंजाइटी, क्योंकि अब मौदहा जाने का टाइम नज़दीक आ रहा है। तो क्योंकि जैसे ही उसे जाना होता है तो हर बार उसकी तबीयत ख़राब होती है। और इस बार तो वो काफ़ी ज़्यादा चुप थी, खामोश थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, हंस नहीं रही थी। हर बार जो है वो अकेली बैठी हुई रहती थी, कहीं साथ में किसी के जा नहीं रही थी। तो हो सकता है उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो मौदहा में, क्योंकि आपको पता है उसकी मम्मी नहीं है, उसकी स्टेप मदर है और फादर है उसके। दोस्तों जब बाप मरता है तो बाप और माँ दोनों का फ़र्ज़ निभाती है, वो काम भी करती है, पैसे भी कमाती है और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। लेकिन जब माँ मरती है तो बाप भी नहीं रहता, बाप का भी फ़र्ज़ नहीं निभा पाता, वो दूसरी शादी कर लेता है और अपनी फैमिली स्टार्ट कर देता है। वही यहाँ पर महर के साथ हुआ है, उसकी मम्मी नहीं है तो उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली और उनकी अपनी लाइफ स्टार्ट हो गई। यहाँ पर वो अकेली है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या होता होगा, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जो कि हम नहीं समझ सकते, जो इस चीज़ से गुजरते वही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सारी वो इन सबको देखती होंगी कि रज़ा रेहान की मम्मी है, सबा की खुद की माँ है, लेकिन सिर्फ ये अकेली है यहाँ पर। तो उन्हें उसे बुरा लगता होगा और वो किसी से शेयर नहीं कर पाती है ये सारी चीज़ें। तो सबा तुम भी तो सारी चीज़ें उससे ऑन कैमरा पूछती हो, कैमरा उठाकर आ जाती हो कि क्या हुआ महर, क्या कर रही हो, क्या प्रॉब्लम है। तो वो तुम्हें कैमरे के सामने कैसे सारी चीज़ें बताएंगी। अगर तुम्हें सच में उसकी हेल्प करनी है तो उसे ऑफ कैमरे के बिना उससे बात करो और कोशिश करो कि उसकी इस एंजाइटी सॉल्व कर सके। काउंसलर के पास ले जाओ ताकि उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। वही दूसरी बात यहाँ पर रज़ा ने यहाँ पर अकेले बिना किसी की हेल्प के पूरी चाट पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, खासकर अपनी खाला सारा और महर के लिए। उनके जाने की वजह से उनको खास वो खिलाना चाहती थी ये सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाकर। तो उसने बहुत अच्छे से सब कुछ किया, बहुत अच्छे से उसने सबके लिए चीज़ें बनाकर दी।